Okay, good morning to all students. Today we will discuss our third lesson of microeconomics, which is related to utility, and we will study the basic concept related with this utility and the demand curve. So let's we start. What do we mean by consumer? A consumer who consumes the goods, जो वस्तुओं का कंज्यूम करता है, उसे सेटिस्फाई ग्रहण करता है. Consumer is an economic agent who consume final goods or services for a consideration. Now what it says, who consumes, जो वस्तुओं को खाता है, उपभोग करता है, यूज करता है. फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? जो वस्तुएं आगे किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में नहीं आती, वो फाइनल गुड्स होती है. फॉर एग्जाम्पल सोप, यदि सोप को यूज कर लिया जाए, बाद में यूज नहीं किया जा सकता. ओके, देन फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है? बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है जो उसका बाद में यूज किया जा सकता है. ठीक है, जैसे मिल्क है, मिल्क से यदि पी लिया जाए, कंज्यूम कर लिया जाए तो फाइनल गुड्स. यदि उसको फिर मिठाई बनाने में यूज किया जाए, मिठाई को आगे पैकिंग किया जाए, तो उसकी वैल्यू ऐड की जा सकती है. वो वैल्यू एडेड गुड्स होती है या इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है. कंज्यूमर कौन होता है? जो फाइनल गुड्स से सेटिस्फाई, वो कंज्यूम द फाइनल गुड्स एंड गेट सेटिस्फाइड फ्रॉम इट. Now, what do we mean by utility? Utility is want satisfied power of a commodity. कोई भी व्यक्ति किसी भी कमोडिटी को यूज तभी करता है जब उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है, या उसको यूटिलिटी कहा जाता है. उपयोगिता, प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता होती है, प्रत्येक गुड्स की उपयोगिता होती है. यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी की जो सेटिस्फाइंग पावर है उसको यूटिलिटी कहा जाता है. टोटल यूटिलिटी it is the total satisfaction derived from the consumption of given quantity of a commodity at a given time. एक टाइम पे, एक दिए हुए टाइम पे एक वस्तु से जितनी टोटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, इन अदर वर्ड्स द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी के जो टोटल सम है उसको टोटल यूटिलिटी कहा जाता है. मार्जिनल यूटिलिटी वर्ड आता है तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कहा जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ क्वांटिटी. किसी भी वस्तु की एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो उसकी सेटिस्फाइंग पावर में इंक्रीमेंट या डिक्रीज होता है, जो चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. इन अदर वर्ड्स, इट इज फाइनली यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट. MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1. MUN marginal utility of n goods, total utility from n goods minus total utility n minus 1. इसका मतलब क्या है? एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट लेने के बाद जो टोटल यूटिलिटी पे इफेक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. अब इस टेबल के द्वारा देखेंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे देखो यूटिलिटी का क्या मतलब होता है और मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस होता है या क्या सिमिलरिटी होती है. फॉर एग्जांपल, ए पर्सन इज हंग्री. यदि कोई आदमी भूखा है, ही वांट्स टू ईट, वो रोटी खाएगा. जैसे फर्स्ट रोटी खाने पे उसको यदि हम मान लें या मेजरमेंट किया जा सकता है कि पहली रोटी खाने से उसको 10 के बराबर यूटिलिटी मिली, उपयोगिता मिली. एक रोटी खाने के बाद बहुत भूख लगी थी, उसको एक रोटी खाने के बाद जितनी भी यूटिलिटी मिली, उसको उपयोगिता मिली, वो एक्सप्लेन कर देता है. लेट मी अज्यूम दैट ही गेट 10 सेटिस्फेक्शन. अब सेकंड जब वो रोटी खाता है, उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी या कम? ठीक है, एक तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, पहली रोटी मिली, उसने बताया. इस रोटी खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिली है 10 के बराबर. ठीक है, जब वो सेकंड खाता है, क्यों? क्योंकि पहली जो रिक्वायरमेंट पूरी होगी, अब दूसरी खाता है तो उसको 10 के इक्वल मिलेगी, कम मिलेगी. क्यों? क्योंकि उसकी भूख कंप्लीट होती चली जाएगी. और फिर जैसे थर्ड पीस खाता है, थर्ड रोटी खाता है, तो उससे कम होती चली जाएगी. जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जैसे इसने बताया, मान लो ये है फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट रोटी जब खाता है तो उसको 10 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिली, तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी, टोटल यूटिलिटी कितनी, 10 के बराबर. जब दूसरी रोटी खाता है वो, ठीक है, तो उसे 8 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिली. मतलब क्या है कि जो दूसरी रोटी खाने से जो यूटिलिटी उसको मिली है या सेटिस्फेक्शन मिली है, वो 8 के बराबर है. लेकिन टोटल यूटिलिटी कितनी होगी दो रोटी खाने से? 10 प्लस 18. अब तीसरी जो रोटी खाई उसने 6 यूटिलिटी के बराबर मिली और टोटल होगी 18. पहले होगी थी दो रोटी से, तीसरी रोटी से 24 होगी. फोर्थ से 4. इसका मतलब क्या, जैसे जैसे वो इंक्रीमेंट करता जाता है, रोटी ज़्यादा खाता जाता है, तो उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है. पाँचवीं जब रोटी खाई उसको 2 सेटिस्फेक्शन हुई 2 के बराबर, और 30 उसकी टोटल यूटिलिटी होगी. अब ये क्या कहता है आगे में, जो छठी रोटी खाई, नाउ ही हर और हिज हंगर हैज कंप्लीटेड, उसकी जो भूख है वो शांत हो जाती है. अब यदि वो एक्स्ट्रा
यूनिट ऐड करना चाहता है, ठीक है, एक्स्ट्रा रोटी और खाता है तो उसको जीरो सेटिस्फेक्शन मिली क्योंकि उसकी पहले भूख पूरी हो चुकी है, उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी हो चुकी है। अब जो वो रोटी खाएगा छठी उसको जीरो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन टोटल यूटिलिटी कितनी रहेगी 30। जब सातवीं खाता है तो -2 यूटिलिटी भी हो सकता है, आप कहेंगे तो माइनस में कैसे जाता है, हो सकता है कि उसको उल्टी लग जाए यदि और ज़्यादा खाना चाहता है, ठीक है, इस प्रकार से उसकी माइनस यूटिलिटी में भी जा सकता है। तो ये था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में डिफरेंस या सिमिलरिटी जो आप इस टेबल के माध्यम से देख रहे हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप रोटी खाने का या किसी और भी चीज़ का, जैसे भी बहुत प्यास लगी है, एक यूनिट ली, ठीक है, एक गिलास पिया, दूसरा गिलास पानी का पीता है, तीसरा गिलास पानी का पीता है, तो उसकी जो यूटिलिटी है नेक्स्ट यूनिट से कम होती जाती है, वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है। और टोटल जितनी उसको सेटिस्फाइड होती है वो टोटल यूटिलिटी कहलाती है। अब डायग्रामेटिकल देखेंगे, डायग्रामेटिकल का मतलब क्या है, जैसे जो ये टोटल यूटिलिटी है बढ़ती जाती है, पहले जब जीरो थी तो जीरो है उस टाइम पे जब फर्स्ट उसने कोई वस्तु या जैसे रोटी का एग्जांपल लिया था, पहली रोटी खाई तो उसको बढ़ती जाती है, पहली रोटी 10 टोटल बढ़ती जाती है, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, घट रही है। पहली जब रोटी खाई उसने 10 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, दूसरी 8 के बराबर, तीसरी 6 के बराबर, फिर फोर्थ खाई 4 के बराबर, पाँचवीं में, ठीक है, और 2 के बराबर और फिर 0 के बराबर और फिर माइनस में। जो टोटल यूटिलिटी है, जैसे 10 थी उसमें 8 ऐड हुई 18 होगी, फिर 6 24 होगी, फिर 4 28 होगी, फिर 2 ऐड हुई 30 होगी, ठीक है, जैसे ये टेबल में दिखाया गया है, ठीक है, 24 28, ये टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, ठीक है, कब तक बढ़ रही है, इस 30 पॉइंट्स तक, ठीक है, जब ये 30 पॉइंट आता है तो यहाँ तक तो ये बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन अब जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, कब तक, 30, जब टोटल यूटिलिटी 30 हो जाती है 5 यूनिट के बाद, जब 5 रोटी खा लेने के बाद जब वो छठी रोटी खाता है उसकी सेटिस्फेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो टोटल यूटिलिटी यहाँ कॉन्स्टेंट हो जाती है। उसके बाद यदि कोई एक्स्ट्रा यूनिट लेता है तो नेगेटिव जाती है, तो ये है टोटल यूटिलिटी, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जब मार्जिनल यूटिलिटी पहली रोटी खाई जब भूख लगी थी उसको 10 के बराबर सेटिस्फेक्शन, फिर 8 के बराबर, फिर 7 के, फिर 6 के, और एक लेवल आता है जब 0 के बराबर हो जाती है, जब वो 5वीं रोटी खाता है तो 0 सेटिस्फेक्शन होती है उसको, ठीक है, और उसके बाद जब छठी और रोटी खाता है उससे भी 0 सेटिस्फेक्शन, 7वीं जब खाता है तो वो माइनस में चली जाती है, तो ये होती है मार्जिनल यूटिलिटी। और ये क्या होते हैं, टोटल यूटिलिटी, जो ऐसे दिखा रहा है कि इंक्रीमेंट होती है, 6 रोटी होता है उसमें टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहती है, इंक्रीमेंट होती रहती है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, घटती रहती है। अब इन दोनों में रिलेशन दिखाएंगे, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में जो रिलेशन होता है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहती है, मार्जिनल यूटिलिटी घटती रहती है। जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है, जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, और जब टोटल यूटिलिटी घट रही होती है, डिक्रीज होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ तक आपने देखना, व्हेन MU डाइमिनिशिंग बट पॉजिटिव, TU इंक्रीजेज एट ए डाइमिनिशिंग रेट। ये क्या कहता है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी घट रही होती है, लेकिन हमेशा उस टाइम पे पॉजिटिव रहती है। जब MU 0 हो जाती है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, जब टोटल यूटिलिटी घट रही होती है तब MU जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में जाती है। क्लियर है। तो आज हम जो ये लेसन है यहाँ तक ये टर्म्स करेंगे, ये डायग्राम और ये कम जो टेबल है इस दोनों का रिलेशन दिखाएंगे। यहाँ तक आपको राइट भी करना है, ठीक है, और लर्न करना है। फिर भी यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है यहाँ तक, ठीक, इस वीडियो में यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे यहाँ से चलेंगे डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी से, ठीक है। फिर भी यहाँ तक भी कोई कन्फ्यूजन होता है डायग्राम में या टेबल में तो यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, दैट्स ऑल।